हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस के मामलों के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर हम किसी ना किसी को उधार लेन-देन करते हैं, उधार दे देते हैं या फिर व्यापार के तहत हम पैसा देते हैं, जिसमें हमें सामने वाला पक्ष अपना भुगतान जो हमें प्राप्त करना होता है, वो चेक दे देता है और चेक बैंक में अनादृत हो जाता है। अब उस दशा में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने पैसे को वापस पा सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए चेक बाउंस के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है। उसके तहत जब आपको चेक मिलता है तो आपको चेक लगाना होगा। चेक जब बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने की जानकारी 30 दिन के अंदर आपको विपक्षी को देना होगा। जब जैसे मान लें आपका जो चेक है वो आज आपने 15 तारीख को आपने लगाया और 18 को वो बाउंस होकर आपके पास आ गया। अब आपको 18 तारीख से अगले 30 दिन के अंदर आपको द्वारा अधिवक्ता एक नोटिस आपको भेजनी होगी कि ताकि विपक्षी को इस बात की जानकारी हो जाए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेजेंगे कि जानकारी हो जाए कि हाँ, उसने जो चेक दिया था वो अनादृत हो गया है। अब जब उसको ये जानकारी हो जाती है या मान लें कि हो सकता है वो व्यक्ति लेने से मना भी कर दे, ये भी देखा गया है, लेकिन आपको चेक बाउंस होते ही आपको नोटिस भेजनी होगी। जब आप नोटिस भेजते हैं, मान लीजिए कि आपने 15 को भेजा था, 18 को पहुंच गई और उसके बाद आपको वेट करना है। 18 के बाद आपको कितने दिन वेट करना है? आपको 15 दिन वेट करना है। यानी कि चेक हमारा 15 को हमने बैंक में लगाया, 18 को अनादृत हो गया और हमने द्वारा अधिवक्ता 20 तारीख को नोटिस भिजवा दी, जो उनको रिसीव होती है 25 तारीख को। अब 25 तारीख को जब उन्हें रिसीव होगी तो हम वहाँ से 15 दिन का इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि जो हम नोटिस भेजते हैं उसमें यह बात लिखी होती है कि नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर आप इसका भुगतान मेरे मुवक्किल को कर देंगे। अब 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं और वो उसका पेमेंट नहीं करता है। उसके बाद जिस दिन 15 दिन समाप्त होते हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल करना होगा। यदि आप चेक नोटिस की सूचना अपोजिट पार्टी को मिलने के 15 दिन के बाद आप और 30 दिन तक आप नहीं करते हैं तो उस दशा में आपका चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल नहीं होगा। हाँ, इसके लिए एक प्रोविज़न है कि अगर आपको देरी हो गई है और आपको दाखिल करना है तो उस दशा में आपको लिमिटेशन एक्ट के तहत आना पड़ेगा और आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपने 30 दिन के अंदर आपने चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल नहीं कर पाए। आप बीमार थे, आप मेडिकल भी लगा सकते हैं या और कोई कारण भी आप दे सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन थे, जो भी था वो आप साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ देंगे तो वो ज़्यादा ही मददगार होगा। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको चेक बाउंस का केस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूँ कि चेक बाउंस के मामले में जो एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है उसमें समय बाँधा गया है, क्योंकि अगर समय ना बांधा जाता तो आप चेक मान लीजिए जनवरी में बाउंस होता, आप नोटिस भेजते जुलाई में और उसके केस करते आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक्ट में एक टाइम पीरियड बांधा गया है। तो दोस्तों, यदि आपका भी चेक बाउंस हुआ है तो आप भी अपने अधिवक्ता से मिलकर इस पर ज़रूर विचार कर लेंगे कि कितने टाइम पीरियड में ये कार्य हमको करना है, ताकि आप मुकदमा आपका बन सके और आप मुकदमा जीत सकें। धन्यवाद।